76 सीटों पर पोस्टल बैलेट में हम आगे थे, 76 सीटों पर। आज तक ये समझ में नहीं आई, क्योंकि 2019 में बीजेपी पोस्टल बैलेट में आगे थी, उनकी सरकार बनी। 14 में बीजेपी आगे थी, उनकी सरकार बनी। 9 में कांग्रेस आगे थी पोस्टल बैलेट में, कांग्रेस की सरकार बनी। 5 में कांग्रेस आगे थी, कांग्रेस की सरकार बनी। इस बार 76 सीटों पे पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी, लेकिन सरकार, पहली बार ऐसा हुआ कि पोस्टल में कोई और आगे था 10 बजे के बाद, और सरकार फिर बीजेपी की बनी। साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया चुनाव में। 2019 में लोकसभा चुनाव में रोहतक में मेरे साथ छल हुआ था षड्यंत्र से। 4000 वोट से मुझे लोकसभा चुनाव में हराने का काम इसी बीजेपी ने किया था। इस बार 5 साल के बाद चुनाव हुए तो उसी रोहतक से 4 लाख वोट से देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को रोहतक से इस बार 24 में। रोहतक कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर चुनावी नतीजों पर सवाल उठाया है। उन्होंने 2019 के रोहतक लोकसभा चुनाव और 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। हथीन हलके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूरा देश 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कर रहा था, लेकिन बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर चुनाव को प्रभावित किया। ठीक वैसे ही जैसे 2019 में रोहतक लोकसभा सीट पर परिणामों को प्रभावित कर छल करके मुझे 4000 वोटों से हरवा दिया गया, लेकिन रोहतक की जनता ने 2024 के आम चुनावों में मुझे 4 लाख मतों से जिताकर बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया। हरियाणा की जनता ठीक ऐसा ही सबक 2029 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को सिखाने वाली है। हमारे भाई को जिताकर जो चंडीगढ़ में भेजा है, ये आपने जो काम किया उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और दूसरी बात, जिस बात के बारे में मैं पहले कह रहा था कि जो सरकार नहीं बनी, दुख है, टीस है, क्योंकि लोग सरकार बनाना चाहते थे। हरियाणा की जन भावना कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थी। देश का कोई मीडिया चैनल चाहे कितना ही बीजेपी का बिका हुआ था, लेकिन कोई ओपिनियन पोल, कोई एग्जिट पोल, हर जगह एक ही बात आ रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आगे है। और जिस दिन गिनती हुई उस दिन भी 10 बजे तक सारे टीवी चैनलों पे कांग्रेस पार्टी आगे थी, लेकिन उसके बाद नतीजा बदला। 76 सीटों पर पोस्टल बैलेट में हम आगे थे, 76 सीटों पर। आज तक ये समझ में नहीं आई, क्योंकि 2019 में बीजेपी पोस्टल बैलेट में आगे थी, उनकी सरकार बनी। 14 में बीजेपी आगे थी, उनकी सरकार बनी। 9 में कांग्रेस आगे थी पोस्टल बैलेट में, कांग्रेस की सरकार बनी। 5 में कांग्रेस आगे थी, कांग्रेस की सरकार बनी। इस बार 76 सीटों पे पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी, लेकिन सरकार, पहली बार ऐसा हुआ कि पोस्टल में कोई और आगे था 10 बजे के बाद, और सरकार फिर बीजेपी की बनी। साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया चुनाव में, हर खेल खेला गया, काले धन का प्रयोग किया गया, और प्रजातंत्र को प्रचार तंत्र में, और प्रचार तंत्र नहीं, दुष्प्रचार तंत्र, आपस में भाईचारा बिगाड़ने के लिए तरह तरह का दुष्प्रचार का सहारा लिया गया। यंत्र तंत्र, यंत्र समझ गए, तंत्र तंत्र समझ गए, एजेंसियों से लेकर वोट चोरी, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसियों से लेकर यंत्र, तंत्र और षड्यंत्र। और षड्यंत्र में कौन शामिल? षड्यंत्र में शामिल जो छोटी पार्टियां और निर्दलीय कांग्रेस की वोट में सेंध ले मारने के लिए एक आधा कैंडिडेट अपने यहाँ हथीन से भी खड़ा कर रखा था। आपको मैं समझ गया कि मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। खड़े थे, खड़ा था कि नहीं खड़ा था? जो हराने के लिए खड़े हुए थे कांग्रेस के, बीजेपी को हराने के लिए नहीं। यंत्र, तंत्र और षड्यंत्र, छोटी पार्टियां जो बीजेपी के काले धन से जो चल रही हैं, निर्दलीय जो बीजेपी के काले धन से चल रहे हैं, जिनका एक ही उद्देश्य कि किसी तरीके से कांग्रेस की, विपक्ष की वोट में, उस सब के बाद, इतना सब करने के बाद, मीडिया तंत्र, धन बल, मीडिया बल, हर चीज भाजपा ने जुटा दी। लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में सरकार तो बनी, लेकिन जनभावना से नहीं, जनभावना की चोरी करके मात्र 14,000 वोटों का अंतर, 3.5 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में दोनों पार्टियों के फिर भी 40-40%
बराबर के वोट आए। देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं मुकाबला बीजेपी से किया तो हरियाणा में आपने वो मुकाबला किया, बराबर की टक्कर दी, इसीलिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन कमी रह गई, और मेरी बात नोट करना, जब बराबर की कमी का टक्कर में जन भावना की चोरी हो जाए तो अगला इलेक्शन का नतीजा भी साथ ही लिखा जाता है। उसका अगर कोई प्रमाण दे सकता है तो मैं प्रमाण दे सकता हूं। 2019 में लोकसभा चुनाव में रोहतक में मेरे साथ छल हुआ था षड्यंत्र से। 4000 वोट से मुझे लोकसभा चुनाव में हराने का काम इसी बीजेपी ने किया था। इस बार 5 साल के बाद चुनाव हुए तो उसी रोहतक से 4 लाख वोट से देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को रोहतक से इस बार 2024 में लोगों ने भेजा। तो जैसे वहां हुआ, इस बार आपके साथ जो ये छल हुआ है, ये जो मायूसी आई पूरी हरियाणा की जनता में, दिल के अंदर दर्द पैदा हुआ। इस दिल के दर्द को अपने दिल में रखना और इस दिल के दर्द का इजहार 29 के चुनाव में करना, जब सच्चाई और अच्छाई की जीत होगी। और इसीलिए जब मैं पिछली बार आया था 19 के इलेक्शन के तुरंत बाद, तब मैंने जो बात की थी वो नोट करना। मैंने कहा था भाई संयम रखो, भाई इजराइल के साथ खड़े रहो, अगली बार सफलता मिलेगी। आज मेरी दूसरी बात नोट करना, संयम रखो, हौसला रखो, इस संघर्ष पे कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे। 29 में आपकी सरकार चंडीगढ़ के अंदर बनेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि साल 2019 के आम चुनावों में दीपेंद्र हुड्डा को बीजेपी के डॉक्टर अरविंद शर्मा के हाथों करीब 7,500 मतों से हार का सामना करना पड़ा था। हुड्डा परिवार का गढ़ माने जाने वाले रोहतक में बीजेपी की ये जीत कई मायनों में काफी अहम थी। हालांकि हुड्डा परिवार दबे स्वर में ही सही चुनाव परिणाम पर सवाल उठाता रहा। 2024 के आम चुनावों में मिली बड़ी जीत के बाद अब दीपेंद्र हुड्डा खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि वो हारे नहीं थे बल्कि उन्हें हरवाया गया था। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।